वेलकम टू प्रथम मैथ्स क्लासेस अगेन। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 को सॉल्व आउट कर रहे थे, जिसका कि नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और जिसे हम हिंदी में एक चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो अभी तक हमने 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4 के सारे क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व किए हैं और वो आपको समझ भी आ गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में 2.5 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी बात है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि 2.5 एक्सरसाइज में हमें जनरली एक इक्वेशन फॉर्म दी हुई होगी, लेकिन इक्वेशन फॉर्म हमारे जैसे 2.1 और 2.3 में जैसे क्वेश्चंस ऑलरेडी इक्वेशन फॉर्म में दिए होते थे, हमें x की वैल्यू उसमें से फाइंड आउट कर लेते थे। तो ये भी सिमिलर उसी टाइप की एक्सरसाइज है, बस हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि अब तक जो 2.1 और 2.3 में जो क्वेश्चंस थे वो केवल जनरल फॉर्म में थे, मतलब कहीं पे भी हमें ऐसे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर या फ्रैक्शन में या भिन्न में संख्याएं कम दी होती थी और एक इजी क्वेश्चन दिए होते थे। अब क्योंकि 2.5 में आप आ चुके हैं तो यहाँ थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ने से मतलब ये नहीं है कि थोड़ी टफ होगी, यह भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है जैसे पहले के क्वेश्चन करता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी क्वेश्चन है और जो भी उसमें फ्रैक्शंस आ रहे हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि फ्रैक्शंस में सभी के सभी टर्म्स की सभी जो जितने भी उसमें पद आ रहे हैं उनका डिनोमिनेटर क्या है। सबसे ध्यान रखने वाली क्या बात है, जितने भी उसमें इक्वेशन के अंदर जितने भी टर्म्स आए हमें ध्यान से उनके डिनोमिनेटर्स देखना है, क्योंकि यही जो डिनोमिनेटर्स है यही हमें हमारे आंसर तक पहुंचाएंगे। क्योंकि अगर आपने डिनोमिनेटर सही तरीके से सभी टर्म्स के देख लिए हैं तो हम उन्हीं डिनोमिनेटर्स की क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, लसागु निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्ग निकालेंगे, और जो भी एलसीएम आएगा उसी एलसीएम से हम हमारे सारे जितने भी उसमें टर्म्स आ रही है, जितने भी उसमें पद आ रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे आप कि जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे वो जो इक्वेशन अब तक आपको भिन्न के रूप में दिखाई दे रही थी, जो फ्रैक्शन के रूप में दिखाई दे रही थी, अब वो जैसे ही आप एलसीएम से हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे वो एक जनरल फॉर्म में आ जाएगी। जैसे कि आपने 2.1 में क्वेश्चंस देखे थे ना, सेम के सेम उसी हिसाब से आपको इक्वेशन नजर आने लगी। तो फिर जैसे ही 2.1 के हिसाब से अगर हमें इक्वेशन ही नजर आने लगेगी तो फिर x की वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज को। तो बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक ताकि एक एक क्वेश्चन आपको सही तरह से समझ में आ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है x/2 minus 1/5 is equals to x/3 plus 1/4। तो जैसा कि मैंने वीडियो स्टार्ट होते ही आपको बताया था कि पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखते हुए सभी के डिनोमिनेटर्स को ध्यान से देखना है, मतलब जो हर वाली वैल्यू है, नीचे वाली जो वैल्यू है उसको ध्यान से देखना है। तो देखिए यहाँ क्या है, हमारे पास 4 टर्म दी गई है, 1 2 3 4 टर्म है। अब 4 टर्म का सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर, उसका हर क्या है। तो हर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो जो भी आपको डिनोमिनेटर्स नजर आ रहे हैं सबसे पहले उन सभी को उठा लें और उनका एलसीएम निकालें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिनोमिनेटर्स आर, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, बस 2 है, 5 है, 3 है और 4 है, यही है ना। तो बस आपको क्या करना है, इन सभी का एलसीएम निकाल लेना है, लसागु निकाल लेना है। एलसीएम किस तरह से निकालना है, जो भी आपका आ रहा है 2 5 3 एंड 4 है ना। तो जो भी स्टार्टिंग से आप 2 से स्टार्ट करना है, 2 का एलसीएम निकालना वैसे सभी को आता होगा, फिर भी मैं एक और बार बता रहा हूं। जैसे 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 ढाई से वो भले ही सभी सारे का सारे नंबर 2 से डिविजिबल ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल आ रहा है तो हम 2 का डिवाइड कंटिन्यू करेंगे। तो 2 का डिवाइड किया, 2 का डिवाइड 1 में किया, 1 टाइम किया, 2 का डिवाइड 5 में नहीं जाता तो हम 5 को वैसा का वैसे रख देंगे। 2 का डिवाइड 3 में भी नहीं आता था, हम 3 को वैसा का वैसे रखेंगे। 2 का डिवाइड 4 में फिर से जाता है 2 टाइम बाद। तो अब यहाँ से अब हम ऊपर वाली वैल्यू को छोड़ देंगे, अब हम इन पे कंसंट्रेट करेंगे। ये किस की टेबल में आ सकते हैं, तो अभी भी हमें यहाँ 2 दिखाई दे रहा है तो हम 2 का फिर से डिवाइड कर सकते हैं। 1 में 1 का 1 रहेगा, 2 का 5 में जाता नहीं है, 3 में नहीं जाता और फिर से इसमें 1। अब हमें 5 और 3 दिखाई दे रहे हैं। ये डिवीजन प्रोसेस आपको तब तक कंटिन्यू रखनी है जब तक कि सभी ये सारी की सारी वैल्यू क्या नहीं हो जाए, 1 1 1 1 दिखाई देने लग जाए। तो देखिए 2 वैल्यू तो ऑलरेडी 1 हो चुकी है, 3 और 5 को हमें 1 बनाना है। तो हमें पता है 3 और 5 दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो
ये तो केवल और केवल उन्हीं की टेबल में आते हैं। तो चलिए हम 3 का डिवाइड कर लेते हैं। 5 में नहीं जाता, 1 में 1 में। अब 5 का लेंगे, 5 1 1 1। सब देखिए अब इस सिचुएशन पे आके हमें रुक जाना है जब सबकी वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो इस हिसाब से अब हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो जो भी हमारे इधर की जो संख्याएं हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। तो आपको क्या मिल चुका है, एलसीएम। तो टेकिंग एलसीएम ऑफ 2 5 3 4, जो कि हमारा एलसीएम क्या आ चुका है, 60 आ चुका है, 60 आ चुका है। तो अब मैंने क्या कहा था, जैसे ही आपका एलसीएम निकले आपको जस्ट करना सिर्फ इतना सा है कि जो भी आपका एलसीएम आया उसको जितने भी आपकी क्वेश्चन में टर्म्स आ रही उन सभी को उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करते हैं, हमारी जो पहली टर्म थी x/2 उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। चलो ब्रैकेट में 1 कर दिया, बीच में प्लस आ रहा था प्लस रखेंगे, माइनस आ रहा था माइनस। अब 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। चलिए इधर का काम तो हो गया। अब इक्वल साइड को उस साइड चलते हैं। इधर आ रहा है x/3, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, ठीक है। फिर इधर आ रहा है प्लस 1/4 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। हाँ, तो अब आप देख पा रहे हैं इस सिचुएशन पे आके डेफिनेटली आपका जो इधर डिनोमिनेटर होगा वो इस एलसीएम की टेबल में जरूर डिवाइड होगा। तो देखिए 60 में 2 का कितनी बार डिवाइड होता है, 30 बार, 30 बार आता है। इसी तरह से 5 की टेबल में 60 कितनी बार में आता है, 12 टाइम में, ये 12 बार कर दिया। इसी तरह से 3 की टेबल में 60 कितनी बार में आता है, 20 बार में आता है। इसी तरह से 4 की टेबल में 60 कितनी बार में आता है, 15 टाइम में। क्लियर है। अब बस आपको करना क्या, डिनोमिनेटर तो पूरा हर तो कुछ भी नहीं बचेगा आपके, केवल और केवल न्यूमरेटर में जो बच रहा है, अंश में जो बच रहा है उन संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हुए लिख देना है। तो देखिए 30 को x से मल्टीप्लाई किया 30x माइनस 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 ले लिया, 20 को x से मल्टीप्लाई किया 20x हो गया, प्लस 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15 ही हो गया। तो अब इस सिचुएशन पे आने के बाद में आप क्या देख पा रहे हैं, ये लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल आ गई। जैसे कि हमें एक्सरसाइज 2.1 और 2.3 में ऐसे क्वेश्चन दिए गए थे, तो बस इनको तो आपको पहले भी सॉल्व किया हुआ है, तो आपको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल वाली टर्म है, जो चर वाली टर्म है, उनको एक साइड करना और नंबर वाली टर्म को एक साइड करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। निकालते हैं। हाँ, ये 30x इधर आ रहा है, इस 20x को जो कि एक वेरिएबल वाली टर्म है इसको भी हम इधर लाएंगे। ये इधर प्लस था, इधर आते क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। ये 20x इधर 15 बच रहा था, ये इधर माइनस का तो नंबर वाली टर्म थी, तो नंबर वाली टर्म को भी हम पक्षांतरण करके ट्रांसपोज करके उधर लेके जाएंगे। ये माइनस का 12 उधर जाते क्या हो जाएगा, प्लस 12। तो बस सॉल्व कीजिए। 30x में से 20x गया 10x इज इक्वल्स टू 15 में 12 ऐड किया तो 27। तो चलिए हम x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल्स टू 27/10, क्योंकि 10 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड हो गया। तो इस तरह से आपने देखा जो x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 27/10। अगर ये किसी सेम नंबर की टेबल में आते तो आप इनको और सिंपलीफाई कर सकते हैं, और नहीं आते तो आप इसको यही छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है n/2 minus 35 n/4 plus n/6 is equals to 21। तो वापस से वही काम करना है। हमें सबसे पहले किस पे फोकस करना है, डिनोमिनेटर्स पे। हर क्या क्या आ रहा है सभी का, तो लिख लेते हैं पहले डिनोमिनेटर्स क्या क्या आ रहा है सबके। डिनोमिनेटर देखिए, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, और 21 के नीचे कुछ नहीं है, तो वहां क्या है, 1 है। तो अब हम एलसीएम लेंगे 2 4 6 1 का। तो 2 4 6 1 का एलसीएम स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा, 2 3 जा और 1 1 जा। तो दो टर्म तो ऑलरेडी हमारी 1 1 हो चुकी है, इन दोनों को भी 1 1 बनाना है। तो फिर से 2 का लिया, 2 1 जा, 3 जा 1 जा, फिर एक और 3 बच रहा है, तो 3 1 1 1। तो आपका एलसीएम क्या आ रहा है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो आपका इस तरह से आपने देखा जो एलसीएम आ रहा है वो क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो बस अब ईच टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 12 से। तो करते हैं मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय एलसीएम 12। हर टर्म को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारी पहली टर्म थी
n/2 मल्टीप्लाई किया इसको 12 से, ब्रैकेट में कम आगे साइन आ रहा -35 n/4 मल्टीप्लाई 12, फिर आगे आ रहा है n/6 मल्टीप्लाई 12, फिर आ रहा है इक्वल 21 मल्टीप्लाई 12। तो अब देखिएगा इसके बाद में सीधी सिंपली फॉर्म आ जाएगी आपकी। तो देखिए 2 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 6 बार में। 4 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में। 6 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 2 बार में। और इधर तो डिनोमिनेटर 1 था तो 1 की टेबल में 12 बार में आएगा, इसलिए हमने इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 नहीं लगाया था। तो चलिए सिंपलीफाई करते हैं। 6 को n से मल्टीप्लाई किया 6n माइनस 35 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करते हैं 35 3 का 105 होता है, तो 105n 105 ही होता है, प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n इज इक्वल 21 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया 252 होता है। तो चलिए अब देखिए फिर से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिल रही है आपकी, तो बस इसको वेरिएबल वाली टर्म को एक्सटेंड करना है, नंबर वाली टर्म को एक्सटेंड करना है। तो चलिए 6n, हाँ ऑलरेडी एक साइड ही है, देखिए 6n और 2n ऑलरेडी एक साइड है। 6n में 2n ऐड किया 8n 100 cos होगी, तो सभी n वाली टर्म थी, तो सभी n वाली टर्म होता है तो सभी प्लस हो जाएंगी। हाँ तो पहले प्लस प्लस वाली ऐड कर लेते हैं, 8n माइनस 105n इज इक्वल टू 252। तो अब हम देख पा रहे हैं कि 8 में से 105 नहीं जा सकता, दोनों n वाली टर्म है, तो हम 105 में से 8 को माइनस करते हैं। 105 में से 8 को माइनस किया तो क्या आएगा 97n। अब लेकिन इसके चिन्ह कौन सा आएगा, जो इन दोनों में से बड़ा नंबर होगा। 8 बड़ा है 105 बड़ा है, तो 105 बड़ा है, 105 का जो 105 का जो साइन है वो इसके आ जाएगा माइनस का साइन इज इक्वल टू 252। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं n की वैल्यू, अब जो माइनस का 27 है हमें n की वैल्यू चाहिए, तो ये नंबर की साइड जाना चाहिए 252 की, ये इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 252 अपॉन 97 जो कि माइनस का था, है ना, माइनस का था, तो ये आपके पास n की वैल्यू आ चुकी है। तो आपका आंसर इस माइनस के साइन को आप नीचे लगाए तो बेटर है, बीच में लगाए तो बेटर है, या ऊपर लगाए तो बेटर है, तीनों का मतलब एक ही होता है, ये कंप्लीटली वैल्यू माइनस की वैल्यू है। ठीक है आगे बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है x + 7 - 8x/3 इज इक्वल टू 17/6 - 5x/2। सबसे पहले हमें किस पे कंसंट्रेट करना है, केवल डिनोमिनेटर्स पे। देखिए डिनोमिनेटर्स यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ देखिए इस x के नीचे डिनोमिनेटर 1 है, 7 के नीचे डिनोमिनेटर क्या आया है, वो भी 1 है, 8x के नीचे डिनोमिनेटर क्या है 3, यहाँ 17 के नीचे 6 और 5x के नीचे डिनोमिनेटर क्या है 2। तो ये हमारे सारे डिनोमिनेटर हमने लिख लिए। अब इन सभी का क्या ले लेना है, हमें एलसीएम ले लेना है। देखिए एलसीएम लेते हैं 1 1 3 6 2। स्टार्ट करें 2 से, तो 2 का 1 में 1 बार 2 का 3 में जाता नहीं है, 2 की टेबल में 6 3 बार में आता है, 2 की टेबल में 1 बार आता है। अब ओनली 3 बच रहा है, तो 3 का हम डिवाइड कर सकते हैं 1 1 1 1 1। तो ये सभी वैल्यू 1 हो चुकी है, मतलब हमारा एलसीएम क्या है 3 2 जा 6। तो इस तरह से आपने यहाँ निकाल लिया है, जो भी एलसीएम आया है 6 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय ईच टर्म, हर एक टर्म से हम इस 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, x को मल्टीप्लाई किया 6 से, प्लस 7 को मल्टीप्लाई किया 6 से, माइनस 8x/3 को मल्टीप्लाई किया 6 से, इज इक्वल टू 17/6 को मल्टीप्लाई किया 6 से, माइनस 5x/2 को मल्टीप्लाई किया 6 से। तो ईच टर्म को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से। चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। 6 को x से मल्टीप्लाई किया 6x हो गया, 7 6 से कितना होता है 42, माइनस 3 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है 3 2 जा, तो 8x को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 2 जा 16x इज इक्वल टू 6 की टेबल में 6 1 टाइम में, तो 1 को 17 से मल्टीप्लाई किया 17 ही आ गया है। अब 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है 3 टाइम में, 5x को 3 से मल्टीप्लाई किया 15x। चलिए अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन चुकी है, x वाली टर्म एक साइड, नंबर वाली टर्म एक साइड।
तो 6x माइनस 16x, ये माइनस का 15x क्योंकि वेरिएबल वाले टर्म हो तो उसको भी इधर जाएंगे, तो इधर आते हैं प्लस 15x हो जाएगी। इसी तरह से ये 17 इधर था, ये नंबर वाली टर्म 42 इधर है, ये पॉजिटिव में है, प्लस में है, उधर जाते किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो चलिए सॉल्व आउट करते हैं। 6x और 15x क्योंकि प्लस के हैं तो ये पहले ऐड होगी, 15 प्लस 6 21x और सॉरी यहाँ x लगाना भूल गए, हाँ माइनस 16x इज इक्वल्स टू 17 में से क्या 42 माइनस हो सकते हैं, नहीं, लेकिन 42 में से तो 17 माइनस हो सकते हैं, तो माइनस करते हैं, कितना हुआ 22 25 माइनस 25, इन दोनों में से जो भी नंबर बड़ा होगा उसका चिन्ह आ गया माइनस का, 42 बड़ा था तो साइन माइनस का लग चुका है। इसी तरह से 21x में से 16x माइनस किए तो कितना आएगा 5x इज इक्वल्स टू माइनस 25। हमें वैल्यू चाहिए x की, तो मतलब ये जो 5 इधर मल्टीप्लाई में ये भी उधर जाके किसमें हो जाएगा डिवाइड, माइनस के 25 में 5 का डिवाइड किया, तो इस तरह से आपने देखा 5 5 25, तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है यहाँ पे आपके पास माइनस की 5 आ चुकी है। क्लियर है? और अगर आपको सेटिस्फाई होना है कि मेरा आंसर सही भी आया है कि नहीं आया, तो काम वही करना आपको, x की वैल्यू को जो भी आपके ऊपर का क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पुट करके, जैसे कि हमने 2.3 में किया था कि x की वैल्यू को वापस जो क्वेश्चन दिया हो उसमें पुट कर दीजिए, LHS बराबर RHS आ जाना चाहिए, आपका दायां पक्ष बायां पक्ष के अगर बराबर आ जाता है तो आप श्योर हो सकते हैं कि आपने जो आंसर निकाला है वो डेफिनेटली 101% सही है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर था इसलिए नहीं ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 3t minus 2 upon 4 minus 2t plus 3 upon 3 is equals to 2 upon 3 minus t। फिर से हम डिनोमिनेटर्स देखेंगे, डिनोमिनेटर्स क्या आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है 1, t के नीचे कुछ भी नहीं है, तो जहां कुछ भी डिनोमिनेटर्स नजर नहीं आए वहां डेफिनेटली क्या है डिनोमिनेटर 1 है। तो चलिए फिर से एलसीएम लेंगे 4 3 3 का, तो 4 3 3 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 का 4 में 2 टाइम 3 में जाता नहीं है इसलिए इनको वापस लिख देंगे। फिर से 2 दिखाई दे रहा है तो 2 की टेबल में 1 बाद में आता है, अब 3 का टेबल का देना है 1 1 1, तो ये आपका एलसीएम आ गया 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो आपका एलसीएम क्या आया है, आपका एलसीएम 12 आ चुका है। तो बस मल्टीप्लाई ईच टर्म को बाय एलसीएम 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारी पहली जो टर्म थी 3t minus 2 upon 4 को मल्टीप्लाई किया 12 से, ठीक है, माइनस 2t plus 3 upon 3 को मल्टीप्लाई किया 12 से, इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 को मल्टीप्लाई किया 12 से। इसी तरह से t को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, करें मल्टीप्लाई, 4 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है 3 बार में, 3 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है 4 बार में, 3 की टेबल में 12 फिर से 4 बार में, और इधर डिनोमिनेटर 1 है तो उतने ही बार डिवाइड होगा 12 बार में। तो चलिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से अंश में, तो भाई यहाँ आपका 3 आ रहा है और 3 को मल्टीप्लाई करना है 3t minus 2 से, 3 आ रहा था, इस पूरे ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को। इसी तरह से इधर आ रहा है 4 को इस पूरे ब्रैकेट से 2t plus 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर तो कुछ बचेगा नहीं, 4 2 जा 8 माइनस 12 को t से मल्टीप्लाई किया तो 12t ही आपका आ चुका है। चलिए आगे करते हैं, ब्रैकेट को अंदर सॉल्व आउट करते हैं। तो एक नंबर को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है तो 1 by 1 एक एक टर्म से ही मल्टीप्लाई होगा। 3 को 3t से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9t, 3 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा -6, हाँ 4 को 2t से मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8t, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया माइनस आ गया, माइनस को 3 से मल्टीप्लाई तो 4 माइनस की 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा -12, 8 माइनस 12t। फिर से आप देख पा रहे हैं लीनियर इक्वेशन एक वन वेरिएबल आ चुकी है आपकी, तो वापस से वही काम करना है, वेरिएबल वाली टर्म एक साइड और जो नंबर वाली टर्म है वो एक साइड। तो चलिए 9t जो कि वेरिएबल था ये भी वेरिएबल है तो इसको हम इधर ही रखेंगे, और जो इधर तो माइनस का 12 उसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा
प्लस 12t। चलिए ये इधर वेरिएबल वाली टर्म आ चुकी है, अब नंबर वाली टर्म उधर देखते हैं। इधर ऑलरेडी 8 था और यहाँ पे ये 2 नंबर इधर थे, ये माइनस का 6 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 6, ये माइनस का 12 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 12। तो हाँ प्लस वाली टर्म देखो 90 और 12t, प्लस वाली टर्म है तो 12t में 90 ऐड किया तो क्या आ गया 21t माइनस 8t इज इक्वल्स टू, ये तीनों ही प्लस की टर्म्स है तो तीनों ही प्लस हो जाएगी। 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 6 26। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो ये लास्ट वाली स्टेप में वापस ऊपर लिख देता हूँ 11t माइनस 8t इज इक्वल्स टू 26 आया था। तो अब 11t में से 8t को माइनस करना है तो क्या आ गया 13t इज इक्वल्स टू 23। तो आपको वैल्यू t की निकालनी है तो ये 13 जो कि नंबर वाली टर्म है तो नंबर को नंबर की साइड ही जाना पड़ेगा और ये इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके किसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो 26 अपॉन 13। तो 13 की टेबल में 26 कितनी बार में आता है 2 बार में। तो इस तरह से आपने देखा आपकी t की वैल्यू क्या आ चुकी है 2 आ चुकी है। बढ़े आगे, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है n माइनस m माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन 3। ये क्वेश्चन था तो वापस से वही देखेंगे, डिनोमिनेटर्स क्या आ रहे हैं आपके, इधर m के नीचे 1 है, m माइनस 1 के नीचे 2 है, 1 के नीचे 1 है और m माइनस 2 के नीचे 3 है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है, इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम वही आएगा 3 2 जा 6। तो मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय एलसीएम 6। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 6, जो भी आपका एलसीएम आया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करते हैं m को मल्टीप्लाई किया 6 से माइनस m माइनस 1 अपॉन 2 को मल्टीप्लाई किया 6 से इज इक्वल्स टू 1 को मल्टीप्लाई किया 6 से माइनस m माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया अपॉन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को m से मल्टीप्लाई किया 6 m, 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है 2 3 जा। इसी तरह से हाँ ये पूरा का पूरा 3 इस पूरे m माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ठीक है। इसी तरह से 6 1 जा 6, 3 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है 2 टाइम में, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई होगा m माइनस 2 से, m माइनस 2 से। चलिए 6m माइनस ये पूरा ब्रैकेट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को हम से किया 3m, माइनस के थ्रू को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 1 जा 3। वापस से वही काम, माइनस के 2 को मल्टीप्लाई करेंगे m से तो माइनस 2m आ गया, माइनस के 2 को प्लस को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस 4। बस वही काम करना है, वेरिएबल वाली टर्म देखिए ऑलरेडी ये 2 टर्म इधर है, इस तीसरी टर्म को भी इधर ले आएंगे हम 6m माइनस 3m, ये माइनस के 2m को इस साइड ट्रांसपोर्ट करने पे प्लस 2m हो जाएगा। इधर 6 और प्लस 4 तो ऑलरेडी थे, यह जो नंबर वाली टर्म है प्लस 3 उसको भी उधर लेके जाएंगे तो किसमें हो जाएगी माइनस 3। तो बस इवेल्युएट करना है बस आपको अब। हाँ 6m पहले प्लस प्लस वाली जितने भी प्लस प्लस वाली टर्म वाली उनको पहले ऐड कीजिए और जितने भी माइनस माइनस वाली टर्म वाली उनको पहले ऐड कीजिए और बाद में क्या करना है जो भी प्लस और माइनस का जो आंसर है उसमें से फाइनल आपको जो भी सॉल्व करना है वो कर लेंगे। तो देखिए 6m और 2m दोनों प्लस के थे तो पहले इनको प्लस करिए, 6 प्लस 2m मतलब 8m माइनस 3m इज इक्वल्स टू, देखिए ये दोनों फिर से प्लस के थे 6 प्लस 4 10 माइनस 3 इज इक्वल्स टू, अब 8m में से 3m माइनस करें तो 5m इज इक्वल्स टू 10 में से 3 माइनस हुआ तो 7। तो इस तरह से m की वैल्यू निकालने की ये जो 5 इधर मल्टीप्लाई में था वो उधर जाके किसमें हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा जो m की वैल्यू है वो 7/5 आ चुकी है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ 7 मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो सिमिलर क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट आगे चलते हैं। अगर आप नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका भी सॉल्यूशन करके भेजूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है 15
y माइनस 4 माइनस 2 y माइनस 9 प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए हर ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है, हर ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है, हर ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है। मतलब कि जैसे ब्रैकेट के बाहर एक नंबर होता था तो हम 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते थे, सेम उसी प्रोसेस के हिसाब से ये पहले y से मल्टीप्लाई होगा, 15 को y से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 15y माइनस 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 60 माइनस के 2 को y से मल्टीप्लाई किया माइनस 2y माइनस के 2 को माइनस के 9 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 9 2 जा 18 प्लस 5 को y से मल्टीप्लाई किया 5y और 5 प्लस 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया प्लस 30 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब काम वही करना है, वेरिएबल वाली टर्म एक साइड, नंबर वाली टर्म एक साइड। तो चलिए हम इस साइड ले, क्योंकि अभी तो इक्वल साइड थे, सारे नंबर एक साइड में है, तो हम ऐसा करेंगे वेरिएबल को इधर रख लेंगे और बाकी नंबरों को 0 की साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो 15y को हमने इधर रख लिया, ये माइनस के 2y को भी इधर रख लिया और प्लस के 5y को भी इधर रख लिया, क्योंकि ये चर वाली टर्म थी, वेरिएबल वाली टर्म थी। अब नंबरों को है हम उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो देखिए ये माइनस का 60 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 60, फिर आगे देखिए माइनस का 18 उधर जाके और प्लस का 18 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 18, और फिर आगे हम देखेंगे प्लस 30 आ रहा है तो ये भी उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 30। क्लियर है यहाँ पे? तो चलिए अब प्लस प्लस वाली टर्म कौन सी आ रही है 15y और 5y, पहले प्लस वाली टर्म को ऐड करेंगे, 15y में 5y को ऐड किया 20y आ गया माइनस 2y इज इक्वल टू, फिर से इधर ध्यान देंगे प्लस वाली टर्म केवल एक है तो इसको हम 60 ही रहेंगे, और माइनस वाली टर्म 2 है तो पहले ये दोनों ऐड होगी, साइन कौन सा रहेगा इन दोनों का ऐड होने के बाद में माइनस ही रहेगा, तो 30 40 माइनस 48 हो गया इन दोनों का। देखिए इन दोनों का ऐड किया 48 और जो दोनों का साइन आ रहा था वैसे वही रहा है। चलिए आगे सोल्व करते हैं। इस लास्ट वाली में वापस लिख देता हूं 20y माइनस 2y इज इक्वल टू 60 माइनस 48। हां अब देखिए 20y में से 2y माइनस करना है तो क्या आया 18y। इसी तरह से क्या 60 में से 48 माइनस हो सकता है, इजी वे में होगा, 60 में से 48 किया ये 12 आ गया, तो इस तरह से y की वैल्यू चाहिए तो 18 जो इधर मल्टीप्लाई में तो नंबर की साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइडेड हो जाएगा 12 अपॉन 18। क्या ये दोनों नंबर किसी सेम टेबल में आते हैं? हाँ 3 में भी आते हैं 6 में भी आते हैं, तो 6 3 जा 18 6 2 जा 12, तो y की वैल्यू आपके पास क्या हो चुकी है 2 अपॉन 3 है। आगे का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है 3 मल्टीप्लाई बाय 5z माइनस 7 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है 9z माइनस 11 इज इक्वल्स टू 4 को मल्टीप्लाई करना है 8z माइनस 30 8z माइनस 30 और माइनस 17 8z माइनस 13। हाँ बिल्कुल सही है। स्टार्ट करते हैं, तो सेम होगा वही पहले जैसा ही क्वेश्चन है, ब्रैकेट के बाहर नंबर दिखाई दे रहा है तो आपको उस पूरे ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उसको पूरा करके मल्टीप्लाई कर देना है। 3 को 5z से मल्टीप्लाई किया 3 5 जा 15z माइनस 3 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई किया 7 3 जा 21। हाँ 2 को 9z से मल्टीप्लाई किया 9 2 जा 18z माइनस के 2 को माइनस के 11 से करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 11 2 जा 22 इज इक्वल टू 4 को 8z से मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 जा 32z माइनस 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 4 जा 52 और माइनस 17। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं सारे लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल आ चुकी है, तो जो वेरिएबल z वाली टर्म है उसको इस साइड ले लेंगे, नंबर वाली टर्म को उस साइड कर देंगे। तो z वाली टर्म कौन सी है ये है, तो चलिए 15z माइनस 18z और ये 32z जो कि इक्वल साइड के उस साइड था उसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो वो प्लस का होते हुए इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का माइनस 32z। अब नंबर वाली टर्म्स को उधर रख लेंगे, उधर कौन कौन से नंबर है माइनस 52
-17 और जो इधर नंबर वाली टर्म देखिए -21 और +22, ये भी उधर जाएंगे। माइनस का 21 उधर जाके क्या हो जाएगा +21 और प्लस का 22 उधर जाके क्या हो जाएगा -32। चलिए सोल्व आउट करते हैं। हाँ, यहाँ प्लस वाली टर्म केवल 1 है, माइनस को प्लस का 15 तो इसको हम ऐसा का ऐसे ही रख देंगे। अब ये माइनस की दो वैल्यूज है सेम वेरिएबल के साथ में, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और दोनों का साइन ऐड करने के बाद साइन कौन सा लगेंगे माइनस का। तो 18 + 32 कितना हुआ 18 + 32 50 हो गया है, तो माइनस का 50z = अब इधर भी हम कोई चीज नोट करेंगे, प्लस वाली वैल्यू एक साइड और माइनस वाली, तो प्लस वाली वैल्यू ओनली 1 आ रही है +21 और बाकी की तीन वैल्यू माइनस की है, तो इन तीनों को ऐड करेंगे और वापस से उनका साइन कौन सा आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा। तो ऐड करते हैं 2 7 + 2 9 9 + 2 11 11 का 1 कैरी डाउन 6 7 7 2 9 91, तो माइनस का 91 आ चुका है। इसी तरह से अब 15z में से 50z माइनस नहीं हो सकता, लेकिन 50 में से तो 15 माइनस हो सकता है, तो 50 में से 15 को माइनस किया 35z आ चुका है। अब साइन कौन सा आएगा जो इन दोनों में से बड़ा साइन होगा, बड़ा नंबर होगा। 15 बड़ा होता है 50 बड़ा होता है, तो 50 का साइन कौन सा है माइनस, तो माइनस लगा दीजिए यहाँ पे = अब 21 में से तो 91 माइनस नहीं हो सकता, लेकिन 91 में से तो 21 हो सकता है, तो 1 में से 1 गया 0, 9 में से 2 गया 7, तो इन दोनों में से भी साइन इसका कौन सा आएगा जो इन दोनों से बड़ा होगा। 21 बड़ा है 91 बड़ा है, 91 का साइन कौन सा है माइनस, तो इसके भी माइनस आ चुका है। तो इस तरह से हमें वैल्यू निकालनी है z की, तो माइनस का 35 जो कि एक नंबर है, इसको भी नंबर के साइड ही जाना चाहिए, ये इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके किसको हो जाएगा डिवाइड में, तो -35, तो माइनस का माइनस में डिवाइड प्लस हो गया, और 35 की टेबल में 70 कितनी बार में आता है 2 बार में। तो इस तरह से आपने देखा z की वैल्यू क्या आ चुकी है 2 आ चुकी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब क्वेश्चन नंबर 10 को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। यहाँ जो क्वेश्चन हो रखा था, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 जो सॉल्व हो रखा था, मैंने उसको रब कर दिया है क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं था। अगर किसी को ये दोबारा देखना है तो प्लीज वीडियो को बैक करके आप इस क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो हाँ, वापस से ब्रैकेट के बाहर नंबर दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट के बाहर नंबर दिखाई दे रहा है, तो मतलब पूरे ब्रैकेट को हम उस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.4525 को मल्टीप्लाई करेंगे 4f से, f से, सिमिलरली 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 1 बाय 1। देखिए 0.25 को पहले 4f से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.25 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया = अब 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 10f से, और सिमिलरली फिर से 0.25 को माइनस 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, 4 को 0.25 से, देखिए पहले 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया क्या आया 100 आया है, और ये f भी आ चुका है। अब क्योंकि यहाँ पे डेसिमल था 2 नंबर को छोड़ के, लेकिन 1 2, तो ये जो आपने 25 को मल्टीप्लाई करके 100 निकाला है, इसमें भी 2 नंबर के बाद में डॉट आ जाएगा, मतलब 1.00f आ चुका है ये। ठीक है, इसी तरह से 25 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 25 3 से कितना होता है 75। अब डेसिमल लगेगा 2 नंबर्स को छोड़ के 1 2, मतलब ये यहाँ डेसिमल लग चुका है। ठीक है, इसी तरह से 0.05 को मल्टीप्लाई करना है 10 को, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, 10 5 जा 50। अब डेसिमल लगना है, सॉरी ऐड भी लगा देते हैं। अब डेसिमल लगना है 2 डिजिट्स के बाद में, क्योंकि 0.05 था तो 2 डिजिट्स के बाद में डेसिमल लगाते हैं 1 2, तो ये हो गया 0.50f। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। माइनस का साइन आना था और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 45 से, 45। अब 2 नंबर के बाद में डेसिमल लगाना है, तो 5 और 4 के बाद में ये डेसिमल लग गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सेम वही काम, आप देखिए 1.00 है तो आप इसको 1 में लिख सकते हैं, तो ये हो गया 1f माइनस 0.75 = 0.50f माइनस 0.45। काम वही करना है, वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड और नंबर वाली टर्म को एक साइड, और वेरिएबल वाली टर्म ये और ये है। 1f तो ऑलरेडी इधर है,
और इस 0.50 को हम इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इस इक्वल यहाँ इस साइड में माइनस 0.45 तो ऑलरेडी था, इस माइनस के 0.75 को हम उधर ट्रांसपोज करके लेके जाएंगे पक्षांतर करके, तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 0.75। चलिए अब वेरिएबल वाली टर्म एक साइड आ चुकी है, नंबर वाली टर्म एक साइड आ चुकी है, सॉल्व आउट करना है बस। हाँ दोनों में एच तो है, 1 में से 0.5 गया तो देखिए 1.00 में से 0.50 को माइनस करते हैं, 0 में से 0 गया 0 में से 5 निकाल सकते हैं, इधर बोरो करेगा, 10 में से 5 गया 5, इधर 0 रह गया, तो 0 में से 0 गया, कुल मिला करके 1 में से 0.5 को माइनस करते हैं तो वापस क्या आता है, 0.5 ही आता है, तो 0.50f ही आ गया, ठीक है। इस इक्वल्स टू, अब ये देखिए 75 प्लस का है, इसमें से माइनस करना है 0.45 को माइनस करते हैं, तो ठीक है, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 0 में से 0 गया 0, तो इस तरह से माइनस करने पे क्या आया 0.30, वो भी किसका, दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन, तो 0.75 प्लस है, प्लस का है, फिक्स पे प्लस का ही साइन लगेगा, ठीक है। आगे करते हैं, हमें वैल्यू f की निकालनी है, तो 0.50 तो इधर नंबर वाली टर्म है, को इधर मल्टीप्लाई में है, उधर नंबर की साइड करते किसको हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो 0.30 में माइनस करना है और डिवाइड करना है 0.50 का, ठीक है। तो देखिए हाँ इसके देखिए ऊपर जब हम देख पा रहे हैं ऊपर 2 डिजिट्स के बाद में डेसिमल है, तो मतलब इस डेसिमल को हटाने के लिए आपको नीचे कितनी जीरो लगानी पड़ेगी, तो डेसिमल को हटाने का एक ही तरीका है कि डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स आ रही है, जितनी संख्याएं आ रही है, उतनी ही जीरो नीचे लगा दो। तो देखिए इसके अगर हम ये 0.30 का डेसिमल हटाना चाहते हैं तो इस डेसिमल को जैसे हटाएंगे तो इसके डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट थी 1 2, तो हम 20 नीचे लगा सकते हैं, ठीक है, वही डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से 0.50 का डेसिमल हटाना है, तो इसके बाद में डेसिमल के बाद में ये 2 डिजिट थी, ऊपर की कितनी जीरो लग जाएगी, 2 जीरो लग जाएगी, तो बस अब 30 से 30 गया और 3 यहाँ बचा 3/5 बच गया, तो ओनली एज की वैल्यू जो आ गई है 3/5 ही हमारा आंसर है। तो इस तरह से आपने देखा कि वेरिएबल की वैल्यू हम किस तरह से निकाल सकते हैं। ये सेम एक्सरसाइज थी 2.1, 2.3 एंड 2.5 एक जैसी एक्सरसाइज है, बस करने का थोड़े क्वेश्चंस चेंजेस है। कुछ स्टार्टिंग में हमने डिनोमिनेटर्स वाले क्वेश्चन देखे और लास्ट में जो क्वेश्चंस देखे उनमें कोई भी डिनोमिनेटर नहीं आ रहा था, तो सिंपली करके बस हमने उसको सॉल्व आउट किया है, सरलीकरण किया है। तो आई होप ये 3.5 भी अच्छे से क्लियर होगी। दोबारा से इसको रिवाइज कीजिएगा अच्छे से, और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।